स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5th की मैथ्स। ठीक है, तो आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज के थ्रू नहीं पढ़ेंगे, मतलब जैसे हम अदर क्लासों में लेते हैं ना कि एक्सरसाइज आज 1.1 करेंगे, 1.2 करेंगे, तो उस टाइप से हम नहीं करने वाले हैं इसमें। क्योंकि बेटा आप लोगों का जो मैथ की बुक है ना उसमें एक्सरसाइज है ही नहीं। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन रहेंगे ना वो चैप्टर के बीच में से निकल के आएंगे, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं पेज वाइज। ठीक है, जैसे पेज आज की क्लास जो रहेगी उसमें हम पेज नंबर 1 से 5th तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके जितने भी मैथ्स के चैप्टर है ना उनमें किसी में भी एक्सरसाइज नहीं है। सब चैप्टर्स के बीच में से आपको क्या करना है, क्वेश्चन आएंगे और आपको बीच में से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो है उसका नाम है आपका द फिश टैल। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि 3 लाइन की एक क्या दी है, पोयम दी है। ठीक है, अब जब ये जो 3 लाइन की पोयम है ना बेटा, इसको कहते हैं हम हाइकू। क्या कहते हैं, हाइकू, ये याद रखना। देखो पोयम तो वैसे बहुत मतलब करीबन 8-9 लाइन की होती है, बड़ी होती है, 4 लाइन की भी होती है। ठीक है, तो उसको हम पोयम बोलते हैं, लेकिन ये जो तीन लाइन की होती है ना इसको हम हाइकू बोलते हैं। ठीक है, 3 लाइन की पोयम को हम क्या कहते हैं, हाइकू। ये याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि डू यू नो एनी पोयम्स अबाउट फिश। क्या आप फिश की कोई पोयम के बारे में जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, तो ये वाली पोयम तो सभी ने सुनी होगी, मछली की, है ना। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोई सी भी पोयम फिश वाली यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पे कुछ ये जो ड्राइंग दी हुई ना आपको दिख रही होंगी, ये हुई, तो ये जो है ना ये कुछ बच्चों के द्वारा बनाई हुई ड्राइंग्स हैं, है ना। अब उसमें बोला है व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेज व्हाट शेप कम टू योर माइंड। अब उसमें आपको ये बोला गया है कि कुछ फिशेज, कुछ मछलियों के शेप जो हैं आपके माइंड में आ रहे होंगे। ठीक है, तो यदि वो आ रहे हैं तो आप उसको बना के भी दिखा दीजिए। ठीक है, तो आपके माइंड में तो बहुत सारे शेप आ रहे होंगे मछली के, लेकिन मेरे माइंड में एक ही आ रहा है जो मैं बना के बता दे रहा हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे मैं मछली बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग तो बहुत ख़राब है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो ड्राइंग है ना वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये मैंने इस टाइप की मछली बना दी, मेरे माइंड में ऐसी आ रही थी। अब आप लोगों के माइंड में अलग अलग टाइप की मछली आ सकती हैं, तो आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश। अब आपको एक स्क्वायर लेना है। ठीक है, स्क्वायर और ट्राइंगल की सहायता से आपको एक फिश ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो स्क्वायर आपको पता होगा कैसा होता है। तो स्क्वायर कैसा होता है, ये यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, और ट्राइंगल कैसा होता है, ये आपका ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब इन दोनों की हेल्प से आपको क्या करना है, एक फिश ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो स्क्वायर है ना इसको हम थोड़ा आड़ा टाइप का बना लेते हैं। ये हमने बना लिया ऐसा। ठीक है, ये होगा स्क्वायर। अब ये जो ट्राइंगल था ना इसको हमने लिया कुछ इस टाइप का कर दिया, है ना, तो हमने कर दिया इसको ऐसा। अब यहाँ पे हमने बना दी ये आई। ठीक है, तो ये थोड़ी तो आपको फिश दिख रही होगी, है ना। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर और ट्राइंगल की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका होगा ये फिश हो जाएगी। इसको एक टाइप से और ड्रॉ कर सकते हैं, मान लीजिए ये बनाया आपने। ठीक है, ये स्क्वायर बनाया, उसके बाद ये सीधा यहाँ से क्या बना दिया, ट्राइंगल बना दिया।
ठीक है, तो ये आपकी फिश हो जाएगी। ठीक है, ये इस टाइप से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मीन मीन्स अ फिश। मीन का मतलब क्या होता है? मछली होता है ना। एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल। मीनाक्षी क्या है? एक लड़की है। हुज आईज लुक लाइक अ फिश, जिसकी आंखें कैसी हैं? फिश की तरह हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इसकी आई दिख रही होंगी आपको, इसकी आई कैसी है? बिल्कुल फिश के जैसी है ना। तो वही बोला यहाँ पे कि मीन मीन्स क्या होता है? मछली होता है, फिश होता है। एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आई लुक लाइक अ फिश। मीनाक्षी एक लड़की है जिसकी आंखें कैसी है? एकदम फिश जैसी हैं। तो कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज। अब आप इसके आईज के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद अगला है, ड्रॉ आ फेस विथ फिश आईज। अब आपको एक ऐसा फेस ड्रॉ करना है जिसकी आईज कैसी हों? फिश की तरह हों। ठीक है, जिसकी आंखें कैसी हों? फिश की तरह। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना है एक ऐसा फेस जिसकी आंखें कैसी हों? बिल्कुल मछली जैसी हों। ठीक है, तो एक फिश। ठीक है, तो मैंने कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की है, बाकी आप अपने अनुसार ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ये रही एक फेस जिसकी आइज, हमें आइज से मतलब है, फेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको ओनली आइज कैसी बनाना? जो मछली की तरह है। तो मेरी आइज तो बिल्कुल ऐसी दिख रही जैसे मछली हो। ठीक है, यहाँ पे नोज हो जाएगी, बस। आपको ज़्यादा कलाकारी नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब भैया इसमें पूछा है अगला, आगे बताया है कि फिशेज कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। ठीक है, फिश कैसी होती हैं? अलग अलग साइज की होती हैं, बहुत डिफरेंटेड साइज की होती हैं। ठीक है, तो आगे बोला है इन्होंने कि द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। और जो सबसे छोटी फिश होती है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब 1 सेंटीमीटर पता है कितना होता है? जरा सा होता है, बिल्कुल। आप स्केल उठा के देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा, नहीं तो आप अपने टीचर से स्कूल में जाके पूछिएगा कि मैम 1 सेंटीमीटर कितना लंबा होता है ना। तो आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि जो सबसे छोटी फिश होती है वो आपकी 1 सेंटीमीटर लंबी होती है, ओनली 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बोला इन्होंने, हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। अब भैया इन्होंने आगे बोल दिया है कि आप सबसे बड़ी मछली, मतलब कितनी लंबी मछली आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो कि कितने मीटर लंबी वो हो सकती है। तो भाई इमेजिन करने में क्या है? इमेजिन करने में तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि सबसे जो लंबी फिश है वो हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपने 10 मीटर बोल दिया। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि जो सबसे लंबी फिश होती है ना, सबसे बड़ी फिश होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी व्हेल शार्क होती है। ठीक है, जो कितनी मीटर लॉन्ग होती है? 18 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, कौन सी होती है? व्हेल शार्क होती है, जो कितने मीटर होती है? 18 मीटर। मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ आपको। व्हेल शार्क होती है सबसे लंबी, और उसकी साइज जो होती है वो 18 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, कितनी लंबी होती है? 18 मीटर। और ये आपको यहीं लिखा है, द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क, है ना। सबसे बड़ी फिश कौन सी है? व्हेल शार्क है। चलो इसके नेक्स्ट उस पे आते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज यूर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। अब आपको बताना है कि जो आपकी सबसे बड़ी मछली है ना, वो कितनी बड़ी है आपके सबसे छोटी मछली से, है ना। तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब आपसे क्या पूछा है कि आपकी जो सबसे बड़ी मछली है वो छोटी मछली से कितनी लंबी है। चलो तो इसको देखते हैं हम। आपको सबसे पहले द स्मॉलेस्ट फिश इज कितनी होती है ये लिख लेना। ठीक है, द स्मॉलेस्ट फिश कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछा है बिगेस्ट फिश, तो बिगेस्ट फिश कितने टाइम है? तो बिगेस्ट फिश आप पहले वो लिख लीजिए कि कितनी
बड़ी होती है। बिगेस्ट फिश जो व्हेल शार्क है वो उसकी कितना है, तो वो हो जाएगी आपकी 18 मीटर। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 18 मीटर लॉन्ग हो जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू होता है आपका 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कितना बताना था, 18 मीटर का। ठीक है, तो 18 मीटर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 का जो है वो 100 से हम 100 सेंटीमीटर से इंटू कर देंगे, तो आपका 18 वन जा 18 होता है, 00 की 00, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में आंसर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हेंस द लॉन्गेस्ट फिश इज द 1800 टाइम्स लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट फिश। ठीक है, कितने टाइम्स होगी आपकी, 1800 टाइम्स लंबी होगी, लॉन्ग होगी। ठीक है, छोटी फिश से। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, आगे देखते हैं हम। अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट। क्या आपको आपका वेट मालूम है कि आपका वेट कितने किलोग्राम है? यदि नहीं मालूम है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास वेट मशीन है तो आप उससे आपका वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका वेट कितना है। तो यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि आपका वेट 30 है। कितना है, 30 है। मान लीजिए कि आपका वेट 30 है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने आगे पूछा है, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट 10 किलोग्राम। इसका मतलब है कि यदि आपके जैसे ही 12 चिल्ड्रन का और हम यदि वेट जो है वो हम पूरा टोटल करें, ठीक है, तो कितना वेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना था, 30, वेट ऑफ 1 चिल्ड्रन, यहाँ पे हम लिखते हैं वेट ऑफ 1 चाइल्ड, कितना लिया है आपको मैंने, 30 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि आपके जैसे ही 12, तो 12 के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन। ठीक है, वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन करेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे आपको मान लीजिए कि आपकी 1 चॉकलेट जो है 2 रुपीज़ की आती है। ठीक है, एक चॉकलेट कितने की आ रही है, 2 रुपए की। ठीक है, तो आपको बताना है कि 5 चॉकलेट कितने की आएंगी, तो आप क्या कर दोगे, 2 का मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे, 5 से, तो आपकी जो 5 चॉकलेट का जो आपका रेट है वो निकल आएगा। यानी कि आपको 5 चॉकलेट निकाल लेने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 5 2 जा 10, मतलब 10 रुपए देने पड़ेंगे। इसी टाइप से हम ये वेट निकालेंगे। ठीक है, आपने पहले लिखा कि वेट ऑफ 1 चिल्ड्रन, मतलब एक चिल्ड्रन, मतलब आपका वेट मैंने कितना लिया था, 30 लिया था, है ना। तो वैसे ही वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 का 30 से। ठीक है, जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 3 2 जा होता है आपका 6 और 3 1 जा होता है 3, कितना हो जाएगा, 360 किलोग्राम्स। ठीक है, कितना हो जाएगा, 360 किलोग्राम्स, ये 360 किलोग्राम्स। ये वाला जो है ना अभी आपको आगे काम आने वाला है। देखो आगे कहाँ काम में आने वाला है, वो जो अभी हमने पीछे किया। देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। यदि आप दोनों, मतलब व्हेल शार्क का आपने पहले वेट मैंने आपको बताया था, व्हेल शार्क का वेट कितना होता है, व्हेल शार्क का वेट, सॉरी नहीं बता पाया था मैं, व्हेल शार्क का जो वेट होता है ना बेटा, वो होता है 16,000 किलोग्राम। कितना होता है, 16,000 किलोग्राम होता है। अब इसमें आपको पूछा है कि जो आपने 12 चिल्ड्रन का वेट इकट्ठा किया है, ठीक है, तो उसमें से व्हेल शार्क का वेट कितने टाइम ज्यादा है।
ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्हेल शार्क का जो वेट है आपका, उसमें से आपका ये 12 चिल्ड्रन का, 12 चिल्ड्रन का जो हमने वेट निकाला है वो हम माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि वेट ऑफ व्हेल शार्क। ठीक है, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ व्हेल शार्क। तो ये आपको याद रखना है कितना होता है, ये होता है 16,000 किलोग्राम्स। ठीक है, कितना होता है, 16,000 किलोग्राम। व्हेल शार्क का वजन बहुत ज़्यादा होता है ना। अब उसके बाद आपने निकाला था, अभी क्या निकाला था, वेट ऑफ 12 चिल्ड्रंस, है ना। तो 12 चिल्ड्रंस का वेट क्या निकाला था बेटा अभी आपने, 360 किलोग्राम। ठीक है, 360 किलोग्राम ही निकाला था ना। इसके बाद आपको डिफरेंस करना है, क्या बताना है, दोनों के वेट में डिफरेंस निकालना था। तो डिफरेंस इज वेट इन वेट्स क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन वेट्स कितना हो जाएगा आपका, हम सिंपली इसमें से 16,000 में से माइनस कर देते हैं 360 को। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। यदि आप ऐसे माइनस नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे लिखना 16,000, ठीक है, और यहाँ पे लिखना 360। अब इसको करना माइनस, तो जीरो का जीरो, यहाँ पे कभी जीरो में से 6 माइनस होता नहीं है, नहीं होता है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 कैरी लेंगे साइड वाले से। पहले इसके पास भी नहीं है तो इससे भी लेंगे, इसके पास हो जाएगा 10, फिर इसने इसको दे दिया, इसके पास कितना बचा बेटा, 9 बचा, और इसके पास होगा 10। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। उसके बाद 9 में से 3 माइनस किया तो कितना बचेगा आपके पास, 6, है ना। और फिर यहाँ पे 1 इसने इसको दिया तो 5 बचा, यहाँ पे 5 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, ये आपका वेट आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15,640 किलोग्राम्स। ठीक है, तो व्हेल शार्क का जो वेट है वो आपके 12 स्टूडेंट्स के वेट से इतना ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन आया है, विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर। ये कुछ यहाँ पे आपको सी एनिमल्स दिए, समुद्री एनिमल्स दिए हैं, जैसे ऑक्टोपस हुआ, क्लैम हुआ, पैरट फिश हुई, प्रॉन हुआ, जेली फिश हुई, ठीक है, कटल फिश हुई, उसके बाद यहाँ पे सिल्वर पम्फ्रेट हुई, क्रैब हुई। तो ये यहाँ पे कुछ क्या दिए हुए हैं आपको, सी एनिमल्स दिए हुए हैं। तो इन्होंने पूछा है क्या तुमने इनको पहले कभी देखा है, यदि देखा हो आपने तो आप उनको बता दीजिए कि भैया हाँ हमने देखा है, और नहीं देखा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मैंने तो वैसे इनमें से कुछ भी नहीं देखा है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई। अब आपको आपकी आंखें क्लोज करना है, आपकी आईज को क्या करना है, क्लोज करना है, और इमेज करना है, आपको इमेजिन करना है कि जो समुद्र होता है, सी होता है, उसकी जो लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, वो कितनी ऊपर जा रही हैं। तो ये आपकी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि हाई सी वेव्स आर अवेफुल, मतलब बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो। अब आपको बताना है कि आपने जो अभी इमेजिन किया ना, उसमें आपकी सबसे हाई वेव्स कितने मीटर लॉन्ग थी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखो सबसे, यदि आप मतलब इमेजिन करना था तो आप तो कितना भी सोच सकते हैं। मान लीजिए आपने सोच लिया कि 100 मीटर की एक वेव उठ रही है, ठीक है, यहाँ पे आप कितना भी लिख सकते हैं। चलो इसके बाद अगला है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जो है, दीज लोग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। ठीक है, क्या लिखा है, दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फास्ट। मतलब मान लीजिए आपने एक बांस की नाव बनाई, ठीक है,
तो वो जो है ना वो ज़्यादा तेजी से नहीं चल पाती है। तो इफ़ वी वाइंड इज हेल्पफुल, यदि उसकी हवा क्या करे, सहायता करे, तो दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, आपने एक लकड़ी की क्या बनाई, नाव बनाई, और यदि हवा उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में आप जा रहे हैं, मतलब हवा जो है, वाइंड जो आपकी हेल्प कर रही है, ठीक है, तो वो जो नाव है आपकी वो कितनी चलेगी, 4 किलोमीटर चलेगी इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो आ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब आपको ये बताना है कि वो जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी। ठीक है, कितने टाइम में कवर करेगी। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ये रहा। देखिए, आपकी जो बोट है वो 4 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल कर रही है, 1 घंटे में। ठीक है, तो वॉट विल बी ट्रेवल्स 8 किलोमीटर इन 1 का हम यदि देखिए 4 का इंटू डबल टाइम करेंगे, 4 को हमने डबल में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आ गया आपका 8 आ गया। वैसे ही 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 का डबल हुआ तो यहाँ पे 1 का डबल हो जाएगा। उसके बाद व्हाट विल बी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे 4 का भी आधा हो चुका है, 4 का क्या हो चुका है, आधा हो चुका है, तो हमें 1 का भी आधा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आधे के लिए क्या लेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आएगा 1/2। अब इन सबको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 आवर हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 आवर हो रहा है, और यहाँ पे प्लस हो रहा है 1/2। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, कितना लिख सकते हैं, 2 + 0.5, और 0.5 में यदि हम 2 पॉइंट ये जोड़ते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट आपका 5, क्या हो जाएगा 2.5 आवर। ठीक है, आपको कितना लगेगा, 2.5 घंटा लगेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है इसमें, गैस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इन यू वॉक फास्ट। यदि आप तेजी से चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो आप गैस करो कि 1 घंटे में कितना चल पाओगे। तो भैया आप लोग गैस कर लेना कि कितना चल पाओगे। ठीक है, या फिर आप टीचर से पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि यदि हम ज़्यादा तेज चलें तो 1 घंटे में हम कितने किलोमीटर चल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको पेज नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। ये रहेगा आपका पार्ट 1। अब मैं पार्ट 2 में आपको पेज नंबर 7 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।